अगर आपका वज़न तेज़ी से कम होता जा रहा है जबकि आपका लाइफस्टाइल वही है और आप उतना ही खा पी रहे हैं, साथ में आपको हर समय घबराहट रहने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो हो सकता है आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के बारे में, और रेकी भी बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करने में, इसको ट्रीट करने में। हाइपरथायराइड को समझने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि थायराइड क्या है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे गले में, थ्रोट में लोकेटेड है, कॉलर बोन से ऊपर, और ये बटरफ्लाई की शेप में होती है। आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, बहुत सिंपल से तरीके से इसको समझते हैं कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। अब ये हार्मोन क्या है? ये एक तरीके के केमिकल हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उनको डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं, ब्लड में उसको मिक्स कर देती हैं। अब ब्लड के थ्रू ये हार्मोन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है इनका। ये हमारे शरीर के सारे अंगों पर अपना असर डालते हैं, एक पॉजिटिव असर डालते हैं, लेकर के हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारी मसल्स, इवन हमारी स्किन पर भी इनका इफेक्ट होता है। इस हार्मोन का जो लेवल है, जो अमाउंट है इसका हमारे ब्लड में एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो भी ये एक निगेटिव इफेक्ट डालेगा हमारी बॉडी पर, और अगर इससे कम हो गया तो भी हमारी बॉडी पर, हमारे ऑर्गन्स पर इसका एक गलत इफेक्ट पड़ेगा, या हम ये कहें कि कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करती है, T3 एंड T4। जब इन हार्मोन्स का सिक्रीशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आती है, और जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो जाती है। अब इस पूरे फंक्शन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल समझेंगे हम एक दूसरी वीडियो में, जहां पर हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। बहुत सारे वाइटल फंक्शन, इंपॉर्टेंट काम जो हैं हमारे शरीर के, वो थायराइड ग्लैंड की हेल्प से होते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखती है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एक सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है कि हमारा शरीर उस एनर्जी को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। अब किन किन चीज़ों में यूज़ कर रहा है? हमारी मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, इन सारे कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग की वजह से। जब हमारे ब्लड में थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, T3, T4, इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उस पर्सन को हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सिम्टम्स अभी जो हमने बात की कि उसका जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, मतलब कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है। उस पर्सन का वेट कम होना शुरू हो जाता है, जबकि वो सेम उसी डाइट को ले रहा है और वही उसका लाइफस्टाइल है। हर समय घबराहट रहने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर फीमेल्स हैं तो उनके पीरियड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी आंखें उभरी हुई हो जाती हैं, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाती हैं, और कई बार गॉइटर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जब हम कारणों की बात करते हैं तो वही निकल कर आता है कि आयोडीन की मात्रा जब हमारे फूड में, हमारी डाइट में ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हेरिडिटी भी इसका कारण हो सकती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग की वजह से हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेडिसिन लंबे समय से हम ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी ये हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं हाइपरथायराइड के। हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारी डाइट में आयोडीन का जो लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। दूसरी चीज़
कि जो हम पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को इम्बैलेंस कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे उन ट्रीटमेंट्स को जो कि हमारी हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम को हैंडल करने में हमारी मदद करेंगे, एक्यूप्रेशर की हेल्प से भी एंड रेकी की हेल्प से भी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस से स्टार्ट करेंगे कि हमारी पूरी जो बॉडी है हमारे हाथों पर रिफ्लेक्ट करती है, हमारा फेस और नेक हमारे थंब पर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये नीचे वाला एरिया है ये हमारे थ्रोट का एरिया आ गया, और जो मैंने आपको ये ग्लैंड दिखाई है ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम इस प्रोब को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्पाइरल वाला एरिया है उससे इस तरह से हम इसको स्टिमुलेट करें, लेफ्ट हैंड में भी सेम इसी तरह से राइट थंब में भी। क्लियर? स्टिमुलेट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमारी क्लस्टर मैग्नेट होती हैं इसको यहाँ अप्लाई कर लें, हल्का सा प्रेशर देते हुए। इसका पर्पस है कि जब इसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसके साथ ही एक और ट्रीटमेंट हम एड ऑन कर सकते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड की जो ये हमारी रिंग फिंगर है, इसका बीच वाला जॉइंट, ये थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें ये मेथी पट्टी अप्लाई कर लेनी है। मेथी स्ट्रिप को लगाने का तरीका कि इस जॉइंट को पहले हम स्टिमुलेट करेंगे। इसके लिए हम ये जो हमारी रिंग होती है, एक्यूप्रेशर रिंग को हाथ में चलाएं करीबन 30 सेकंड के लिए, तो ये एक्टिव स्टिमुलेट हो जाएगी। यहाँ पर हमें इस मेथी पट्टी को अप्लाई कर देना है। राइट? अप्लाई करने के लिए वही तरीका है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी इसको हमें नहीं लगाना है, लेकिन इतना कि एक टिंगलिंग सेंसेशन, एक पैल्पिटेशन हमें यहाँ पर फील हो। अब जो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट मैग्नेट की हेल्प से हमें लगाना है उसको डिस्कस करते हैं। ये ट्रीटमेंट हमें लगाना है चक्रा मैग्नेट की हेल्प से। चक्रा मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट जो है ये हमारी स्किन पर टच करेगा। कहाँ पर? मैं आपको पॉइंट लगा कर दिखाती हूँ। हमारी रिंग फिंगर से पीछे की तरफ हम चलेंगे। रिंग फिंगर से पीछे की तरफ जो ये नक्कल आती है, बोनी स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ ये कलर लगा दिया है। इस पर आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से इस तरह से प्रेशर दीजिए, अच्छे से इसको स्टिमुलेट कीजिए, और यहाँ पर आपको चक्रा मैग्नेट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था उस तरह से अप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को सिडेट कर रहे हैं, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया था उसको हम नॉर्मल ला रहे हैं। ट्रीटमेंट दोनों हाथों में लगाना है, लेफ्ट में भी और सेम यहाँ पर राइट में भी। रात को लगाकर सो जाएं इन तीनों ही ट्रीटमेंट्स को, और सुबह हटा दें। आप देखिए धीरे धीरे जो आपका लेवल बढ़ा हुआ था थायरॉक्सिन हार्मोन का वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इन तीनों ट्रीटमेंट्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और या आप चाहें तो खाली इस सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जब इनको मिलाकर यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम रेकी की हेल्प से भी अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं तो अपने थ्रोट चक्रा को क्लीन कीजिए, बैलेंस कीजिए और उसको एनर्जाइज कीजिए हर दिन, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगी। जो भी इम्बैलेंस था वो दूर हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैंने ये कैंडल्स बनाई हैं, डिवाइन केयर का होम प्रोडक्शन है। ये थ्रोट चक्रा की कैंडल है एंड अरोमा कैंडल है। इसको मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है। तो जब आप इसको अपने घर में 2 घंटे के लिए जलाएंगे, मिनिमम 2 घंटे हमें इसको जलाना है ताकि एक अरोमा चारों तरफ आ जाए, और आप वहीं बैठकर अपना कोई काम कर सकते हैं आसपास के एरिया में, और या फिर चाहें तो ध्यान भी लगा सकते हैं। जब आप सांस लेंगे तो सांस के थ्रू जो ये हीलिंग है ये आपकी बॉडी में एंटर करेगी और आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करेगी। आप अगर इन कैंडल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड जो मैग्नेट्स हमने डिस्कस की, अगर आपके पास नहीं है और आपको चाहिए तो ये भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो हम कॉरस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, बड़े मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम अपने हाथों पर ही ट्रीट कर लें, प्रेशर दे लें या कोई सीड लगा लें। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है, आप उसमें जाकर
सीखकर उन वीडियोस को देखकर अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। ये कोर्स भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है। हम थायराइड के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोथायराइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हाइपरथायराइड। और थायराइड से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए हम कौन से फूड आइटम्स खाएं, कैसे हमारी थायराइड ग्लैंड काम करती है, इन सब के बारे में भी और सेपरेट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है और इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, अवॉइड कर दें तो ये बहुत रिस्क फैक्टर्स भी क्रिएट कर सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।